है जो बदल सकता है आपके हालात? वो है सही समय पर सही व्यक्ति का साथ। सुनाता हूं आज मैं आपको एक पिता और उनके 8 साल के बच्चे की कहानी। एक दिन वो बच्चा अपने पिता के साथ कहीं घूमने जा रहा था। अब रास्ते में जाते समय एक जगह पर पेड़ की टहनी टूटी हुई थी, जिससे पूरा रास्ता जाम हुआ पड़ा था। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब हम आगे कैसे जाएंगे? पूरा रास्ता तो पेड़ की वजह से बंद है। पिताजी ने कहा, अगर हमको आगे जाना है तो इस टहनी को हटाना पड़ेगा। बच्चे ने एक्साइटेड होते हुए अपने पिताजी से पूछा कि क्या मैं इस टहनी को इस रास्ते से हटा सकता हूँ? पिताजी ने कहा कि हाँ, जरूर हटा सकते हो। अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो तो टहनी को हटा सकते हो। बेटा बहुत खुश हुआ। पिताजी के शब्दों से उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर आया और वो टहनी के पास पहुंच गया। एक छोटा सा बच्चा था जिससे वो पेड़ का तना हिला भी नहीं। उसने बहुत ताकत लगाई। छोटे से बच्चे ने अपने हिसाब से बहुत ताकत लगाई, पर उस तने को वो हिला भी नहीं पाया। थक हार कर वो अपने पिता के पास आ गया। बच्चा पिताजी के पास आकर बोला, पिताजी आपने तो बोला था कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो उस पेड़ को मैं हटा सकता हूं, पर मैंने पूरी कोशिश की, पर वो तना तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। आपने कहा था कि मैं कर लूंगा। तुम कर लोगे बेटा, अगर तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगे। अब बच्चे को लगा कि शायद पिछली बार कुछ कमी रह गई हो। अब दोबारा वो बच्चा वहां पे गया, दोबारा मेहनत करता है, सारी ताकत अपनी झोंक देता है, फिर भी वो तने को हिला नहीं पाता। बहुत निराश होता है, बहुत दुखी होकर अपने पिता के पास आता है और बोलता है, नहीं हो रहा है पिताजी, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर वो हिला नहीं। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले कि अपनी ताकत लगाई ही नहीं तुमने, अपनी सारी ताकत लगाई ही नहीं तुमने। बच्चे ने पूछा कि कैसे लगाते हैं ताकत? आप तो देख रहे हैं कि मुझ में जितनी ताकत है मैंने सब लगा दिया, पर वो तना हिला भी नहीं मुझसे। पिता ने कहा कि जो तुमने लगाई वो तुम्हारी इंटरनल ताकत थी, तुम्हारे इंडिविजुअल की ताकत थी। जो अकेले तुम्हारे पास है वो ताकत तुमने लगाई, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी सारी ताकत वो नहीं है। ये तुम्हारी ताकत का केवल एक हिस्सा है। यहाँ पर तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन सकती है अगर तुम किसी से मदद मांगो। तुम मुझसे मदद मांग सकते थे। अगर तुम मुझसे मदद मांगते तो वो तुम्हारी ताकत बन सकते थे। तुम मुझसे आकर कह सकते थे कि पिताजी मेरी मदद कीजिए, इस पेड़ को हटाने में मेरी मदद कीजिए। अब बेटा मुस्कुराया और अपने पिता से बोला, पिताजी चलिए ना उस पेड़ को हटाते हैं। अब पिता और पुत्र ने मिलकर उस पेड़ को आसानी से हटा दिया। अब बच्चा बहुत खुश हुआ। कई बार हम बहुत सारा प्रयास करते हैं अकेले अकेले, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते, तो हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और अपने आप में तकलीफ झेलते रहते हैं, क्योंकि हम अकेले मेहनत मशक्कत में लगे रहते हैं और जो हम करना चाहते हैं हमसे हो ही नहीं पाता, और जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो भी ताकत लगाते हैं, वो केवल इंडिविजुअल ताकत रहती है। वो इंडिविजुअल ताकत हमारे कुल ताकत का केवल एकमात्र हिस्सा है। हमारा असली ताकत है हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो हमारी ताकत है। हर व्यक्ति में एक अलग टैलेंट होता है। आपके ऑफिस में किसी निश्चित काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा जो कि वो काम को करने में पारंगत होगा, जो कि उस काम को बेहतर ढंग से कर सके। सही समय पर सही व्यक्ति से लिया गया मदद आपको कमजोर नहीं, वो आपकी वीकनेस नहीं दिखाता, बल्कि आपके समझदारी का प्रदर्शन करता है। हम जिस समाज में रहते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए बने। याद रखिए कि जब आप किसी की मदद लेते हैं या फिर आप किसी की मदद करते हैं, तब आप अपने पूरी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट होकर असफल होने से अच्छा है कि जहां जरूरत हो, जहां बहुत जरूरत हो, वहां पर मदद लीजिए। मदद मांगने में ना झिझके, ना मदद मांगने में शर्माए, और जो आप अकेले नहीं कर पा रहे, साथ मिलकर
करके दिखाए। सो याद रखिए कि मदद मांगने में और मदद करने में कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि हमें एक दूसरे को मदद करने से ताकत है 2 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी बढ़ जाती है। सो हेल्प ईच अदर। थैंक यू सो मच। ग्रेट डे।